हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे शासन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो सेकंड है, बहुपद यानी पोलिनोमियल। उसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। आज की क्लास के अंदर अपन बेसिक बेसिक बात करेंगे। उसके बाद में जो एक्सरसाइज होगी उस पर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। तो बात करें अपन पोलिनोमियल, बहुपद की। पोलिनोमियल, ठीक है, बहुपद। सबसे पहले तो ये जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है बहुपद, यानी जिसके अंदर बहुत सारे पद हो। बहुत यानी बहुत और प्लस पद, जिसके अंदर बहुत सारे पद, बहुत सारे पद, जिसके अंदर जो ट्रम्स होगी इसको अपन ट्रम्स कहते हैं। तो जिसके अंदर बहुत सारी ट्रम्स होगी उसको अपन क्या कहेंगे, बहुपद कहते हैं। चैप्टर का नाम ये कहता है। इसका जो व्यापक रूप होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका, बहुपद का व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले बात करें अपन, जो पॉलिनोमियल्स जो होता है उसका व्यापक रूप क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगा, वो होता है इस प्रकार से। ए, यहाँ पर ए कोई कोफिशिएंट होगा, एक्स की पावर एन, फिर आगे अपन इसको a1 कह सकते हैं, फिर आगे आ जाएगा a2 एक्स की पावर n-1 प्लस x3 एक्स की पावर n-2 प्लस इस प्रकार से ये कंटिन्यू रहेगा और लास्ट में आ जाएगा a n। ठीक है, अब लास्ट में a n यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आएगी जिसको अपन n-n से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर n है और इधर कंटिन्यू नंबर्स कंटिन्यू चल रहे हैं, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स, मतलब n में से n घटाओगे तो यहाँ पर x की पावर 0 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये होता है बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ पर ये व्यापक रूप होता है, इसको आप जरूर याद रखें। इसके बारे में अपन बात करें, जो बहुपद के अंदर मेन जो चीजें होती है, एक तो होता है पहला पॉइंट, चर, वेरिएबल। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, और एक चीज आती है कांस्टेंट, जिसको अपन अचर कहेंगे। कांस्टेंट, दोनों की अपन बात करें तो चर क्या होगा, यानी वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इन दोनों की अपन बात करें तो वेरिएबल वो चीज है, वो वैल्यू है जिनका मान बार बार बदल जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास में इसका मान बदल सकता है, वो तो कहलाएगा चर। और प्रत्येक व्यक्ति के पास, या कोई सा भी व्यक्ति हो, एनी पर्सन, सभी के पास में सेम वैल्यू रहे, कोई चेंज नहीं आए। जैसे कि वेरिएबल के अंदर बात करें तो एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, जितने भी अल्फाबेट के जो कैरेक्टर होंगे उन सबको अपन यहाँ पर वेरिएबल के अंदर रख सकते हैं। क्योंकि एक्स की वैल्यू, अगर मैं बच्चों से कहूँ कि एक्स की वैल्यू अपने दिमाग में सोचो, सोचनी कहाँ से है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर नंबर में से आपको सोचनी है। तो सभी बच्चे अलग अलग नंबर सोचेंगे कि मैं एक्स बराबर 2 लूंगा, एक्स बराबर 3 लूंगा, एक्स बराबर 100 लूंगा, एक्स बराबर -2 लूंगा। तो सभी के लिए अलग अलग हो सकती है, और सभी के लिए यहाँ पर जो वाई के लिए भी हो सकती है, जेड के लिए भी हो सकती है, सभी बच्चे अलग अलग यहाँ पर सोच सकते हैं। लेकिन जैसे अपन बात करें अचर की, यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल होंगे उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, मतलब जिनका मान, जिन चरों का मान, चरों का मान बदलता है। अब जिन चरों का मान बदल जाता है, जो वो हो गए एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए बी सी हो गया, पी क्यू आर एस हो गया, सारे अल्फाबेट के कैरेक्टर सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। और अचर आएंगे जो वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लिखा है, अब आप कोई सी भी दुनिया में चले जाओ, एक एक ही रहेगा, सभी के पास में एक ही रहेगा। मैं कहूँगा सभी बच्चों को अपने दिमाग में 5 को सोचो। अब सभी बच्चे 5 को कौन सा वाला सोचेंगे, यही तो 5 सोचेंगे। तो ये 5 कहीं पे भी जा सकते हो आप, 5 5 ही रहेगा, यानी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। जितने भी नंबर है अपने पास, 3 हुआ, 100 हुआ, टोटल ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स है
वो सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे होंगे कांस्टेंट। ये तो बात हुई चर और अचर की। चर वैल्यू वो होती है जो बार बार बदल जाती है, और अचर वैल्यू वो होती है जो हमेशा के लिए बदलती नहीं है, हमेशा के लिए वही वैल्यू रहेगी। यानी एक है तो एक ही है, दो है तो दो ही है, एक्स के स्थान पर यहाँ पर बदल सकता है जो वेरिएबल होगा। एक्स की मान कुछ भी आप ले सकते हो यहाँ से। इस क्वेश्चन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जहां पर एक्स की वैल्यू अलग अलग लेनी पड़ेगी, उसके बाद में उसको सोल्व करेंगे। जैसे ही एक्स की वैल्यू चेंज होती है तो उसका जो आंसर होगा वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, बात करें आगे, अगला टॉपिक अपन बात करते हैं पहले तो गुणांक। गुणांक यानी कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करें तो गुणांक क्या होगा। गुणांक वो है जो चर पद के साथ में कोई संख्या गुणा होती है। चर पद के साथ में अचर संख्या जो गुणा में रहेगी वही क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं 2x, यहाँ पर ये जो x है, x तो क्या होगा इसके अंदर, चर। x तो क्या हो गया इसके अंदर, चर पद हो गया। लेकिन यहाँ पर जो ये दो है, ये अचर पद है। ये क्या है, अचर पद है। अब हमेशा गुणांक रहेगा, गुणा के अंदर, मल्टीप्लाई के अंदर रहेगा। तो x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये दो क्या है, गुणांक है। अब ये गुणांक किसका है, कौन सा वेरिएबल है, वो है यहाँ पर चर x। यानी x का गुणांक, x का गुणांक क्या होगा, दो होगा। किसका गुणांक, x का गुणांक कितना होगा, दो होगा। यानी x के साथ जो मल्टीप्लाई रहेगा, या फिर हो सकता है y के साथ जो मल्टीप्लाई रहेगा, हो सकता है यहाँ पर p के साथ, या फिर x के साथ, या फिर जो भी कैरेक्टर आता है उन सभी के साथ में अगर मल्टीप्लाई के अंदर है तो यहाँ पर वो कहलाएगा गुणांक। हमेशा आपको याद रखना है मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, ये तो x की बात होगी। मान लो मैं यहाँ पर लिख दूं 2x² प्लस 4x-3 इक्वल टू 0। ये यहाँ पर एक बहुपद लिखा है मैंने। ये बहुपद कौन सा है इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले अपन गुणांक समझ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर अपन को दिख रहा है कि जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई रहेगा वही क्या होगा, इसका गुणांक होगा। एक्स की बात करें तो यहाँ पर एक्स का जो गुणांक है वो कौन है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई है यहाँ पे 4। मैं बात करूं यहाँ पर अचर पद, तो अचर पद जिसके साथ ना एक्स हो ना कुछ चर हो, कोई भी चर जिसके साथ नहीं हो वो कहलाएगा अचर। अब यहाँ पर हमेशा हमने पढ़ा, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा पॉलिनोमियल्स का, बहुपद का जो व्यापक रूप पढ़ा, उसके अंदर सभी के अंदर प्लस है। यहाँ पर क्या रहा है, माइनस। यानी अचर पद होगा इसका -3। जब वैल्यू माइनस की आती है तो आपको माइनस वहां पर लेना है। ये हो गया गुणांक इसका। अब यहाँ पर हो सकता है पावर इंक्रीज होती रहेगी, यहाँ पर पावर 2 आई, पावर 3 आ सकती है, पावर 4 आ सकती है, पावर कुछ भी आ सकती है, लेकिन आपको वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई रहेगा, मल्टीपल ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई वैल्यू रहेगी वही क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। चर पदों के साथ गुणा वाली वैल्यू, चर पदों के साथ जो गुणा रहेगा वही क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ से, इनको आप समझते चलिए और कुछ कुछ नोट कीजिए। ये एग्जाम्पल था। ठीक है, अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूं तो इस एग्जाम्पल का आपको सोल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं 4y² माइनस 3y³ प्लस 4x प्लस 5, इसके अंदर y की पावर 3 का गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ y³, कोफिशिएंट ऑफ y², कोफिशिएंट ऑफ x, इन सबका आपको आंसर बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताएं। बात करें इसके बाद में नेक्स्ट, इसके बाद में अपन बात करें घात यानी डिग्री की। डिग्री क्या होती है, कि घात क्या होगी। जैसे मान लो कोई बहुपद दे रखा है, मान लो कोई सा बहुपद दे रखा है, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा 12x² प्लस 4x+3। यहाँ पर मैंने एक बहुपद लिखा है, इसमें कितने पद है, पद अगर देखिए इसके अंदर तो पद यहाँ पर 1 2 3, पदों की संख्या यहाँ पर 3 है। पदों की संख्या यहाँ पर 3 दिख रही है अपने को, क्योंकि यहाँ पर 3 पद है, 3 पदों के अंदर ये बहुपद दे रखा है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी जो पावर होगी, घात, सबसे बड़ी, पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी
घात। अब ये सबसे बड़ी घात देखनी किसकी है? सबसे बड़ी घात देखनी किसकी है? चर की देखनी है, अचर की देखनी है? तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात जो देखनी है वो देखनी है चर पद की। ऐसा कौन सा चर पद है जिसकी सबसे बड़ी घात दिख रही है आपको? देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, कुछ जब लगा नहीं होगा तो यहाँ पर 1 होगा, ओनली फॉर सिंगल एक्स आ जाएगा तो यहाँ पर 1 होगा। इसके पास कुछ भी नहीं है, एक्स नहीं है, तो यहाँ पर होता है एक्स की पावर 0। मैंने हमेशा कहा है जो बहुपद होगा स्टैंड फॉर्म में होता है तो हमेशा वो डिक्रीज रहता है। यहाँ पर 2 फिर 1 फिर 0 आता है, तो यहाँ पर एक्स की पावर 0 आप लिख सकते हैं इसको। और कोफिशिएंट की अंदर बात करें तो एक्स की पावर 0 का जो गुणांक होता है वो भी क्या होता है? अचर पद होता है। एक्स की पावर 0 का जो गुणांक होगा वो भी क्या होता है? अचर पद होता है। ठीक है, तो इसके बाद अपन देखिए इसके अंदर तो डिग्री की बात अपन कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी घात देखनी है चर पद की। तो चर पद की यहाँ पर सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 है। तो यहाँ पर जो इसकी जो घात होगी, जो डिग्री होगी, वो डिग्री कितने आ जाएगी? यहाँ पर 2 आ जाएगी। इसकी जो डिग्री होगी वो 2 होगी। यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन पॉलिनोमियल, जो भी बहुपद दे रखा होगा, जो भी पॉलिनोमियल होगा उसके अंदर बड़ी से बड़ी घात आपको देखनी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात चर पद की, चर पद की सबसे बड़ी घात क्या कहलाती है? घात कहलाती है। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ इन वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल है होगा उसके अंदर हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल होगा उसके अंदर हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल पर देखिए इसके अंदर, तो जैसे -3 एक्स की पावर 5 प्लस 4 एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 5x। अब यहाँ पर अपन इसके अंदर देखें घात, तो सबसे बड़ी घात जो दिख रही है अपने को वो कौन सी है? यहाँ पर देखो 5 यहाँ पर सबसे बड़ी घात नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है, और यहाँ पर सबसे बड़ी घात जो दिख रही है अपने को वो दिख रही है 6। यहाँ पर जो घात होगी वो कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। 6 इसकी डिग्री होगी। डिग्री कितनी आ रही है इसके अंदर? 6। तो आपको देखना ओनली फॉर क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, जो भी बहुपद दे रखा होगा उसके अंदर आपको बड़ी से बड़ी घात देखनी है। देखनी किसकी है? वेरिएबल की देखनी है, यानी चर पद की घात देखनी है। चर पद की घात अगर सबसे बड़ी दिख रही है आपको तो वही क्या कहलाएगी? घात कहलाएगी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, घात वाला यानी डिग्री वाला। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हो आप। इस एग्जाम्पल का आपको डिग्री बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x पावर 3, आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, बात करें इसके आगे, इसके बारे में अपन बात करते हैं पदों के अनुसार जो इसके नाम होते हैं। पद हमने देखे थे, पद यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुछ भी पद हो सकता है, जिनके बीच में अगर कोई भी पॉलीमर्स अपने को लिख रखा है, यहाँ पर कोई बहुपद दे रखा है तो बहुपद के अंदर अगर एक ही प्लस का साइन है या फिर एक ही माइनस का साइन है तो वहां पर 2 पद होंगे। अगर 2 माइनस का साइन आ रहे हैं तो यहाँ पर 3 पद होंगे। मतलब चिन्हों के ऊपर डिपेंड है। और एक भी साइन नहीं है तो वहां पर अगर एक ही पद होगा, मल्टीप्लाई के अंदर वो होगा या फिर उसके अंदर डिवाइड होगा। ठीक है, अब इसके अंदर बात करें अपन, एक पद होगा, एक पद, द्विपद और त्रिपद। एक पद कौन कौन से होंगे? जिनमें एक ही पद होता है, जिनमें एक ही पद होगा। किनमें? जिन बहुपदों में एक ही पद होगा। द्विपद की बात करें, जिन बहुपदों में दो पद होंगे। कितने पद होंगे? दो पद होंगे। त्रि बहुपद, जो त्रिपद होता है उसके अंदर क्या होगा? त्रि यानी 3 होता है, तो 3 पद होंगे। कितने पद होंगे? 3 पद होंगे। किस प्रकार से? यहाँ पर एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैंने लिखा 2x, अब यहाँ पर कितना है? कोई साइन इसके साथ नहीं है, मल्टीप्लाई के अंदर है 2x, तो यहाँ पर ये एक पद हो गया। मैं इसको लिख दूं x/2, ये भी क्या हो गया? एक पद हो गया। मैं इसको लिख दूं 3x² तो भी एक ही पद है। मैं यहाँ पर लिख दूं 4x⁵ तो भी क्या है? एक ही पद है। तो यहाँ पर देखो ये एग्जाम्पल जो दिख रहा है आपको वो मल्टीप्लाई डिवाइड के अंदर हो सकते हैं, लेकिन इनके साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होगा। किसके अंदर? एक पद के अंदर, यानी मोनोमियल्स के अंदर, जिसमें एक ही पद होता है। यानी एक पद यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी एक पद है, यहाँ पर भी एक पद। पावर कितनी हो सकती है? पावर कोई डिपेंड नहीं करेगी। यहाँ पर पद ओनली फॉर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। प्लस माइनस का साइन इनके बीच में बिल्कुल भी नहीं आएगा। बात करें पर द्विपद की, इसके अंदर दो पद होंगे, और दो पद होंगे यानी प्लस का साइन या फिर माइनस का साइन एक ही होगा। या तो प्लस का हो सकता है या फिर माइनस का हो सकता है। बात करें यहाँ पर जैसे कि 2x² प्लस 3, ये हो गया।
दो पद। बात करें और अपन 4x पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर, ये भी कितने पद है? दो पद है। यहाँ पर देखो एक और दो दिख रहा है। इसके अंदर और एग्जांपल अपन ले तो 6x की पावर 7 प्लस 9x की पावर 3। तो कोई सा भी एग्जांपल आप ले सकते हो, लेकिन प्लस या माइनस का साइन एक ही बार आपको लेना है। जैसे यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 4x, देखो यहाँ पर माइनस का साइन आया, लेकिन साइन एक ही है। यहाँ पर भी एक साइन है, यहाँ पर एक साइन, यहाँ पर एक साइन, यहाँ पर भी एक साइन। जब भी आपको द्विपद दिखाना है तो आपको एक साइन लेके चलना है, प्लस या फिर माइनस का। ठीक है। बात करें त्रिपद की, त्रिपद यानी तीन पद। जिसके अंदर तीन पद आएंगे, अब साइन कितने आएंगे? दो दो साइन आएंगे। ठीक है। यहाँ पर जैसे कि दो दो साइन होंगे, जैसे कि यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। यहाँ पर देखो एक प्लस का यहाँ पर है, एक प्लस का यहाँ पर। यहाँ पर दो साइन आ रहे हैं, यानी तीन पदों का ये बहुपद हो चुका है। तीन पदों में ये बहुपद है। ठीक है। यहाँ पर और एग्जाम्पल अपन ले तो यहाँ पर 4x की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4, या प्लस का हो या फिर माइनस का, लेकिन ओनली फॉर उस बहुपद के अंदर कितने साइन होने चाहिए? दो ही साइन होने चाहिए। दो से ज्यादा अगर साइन है तो वो फिर त्रिपद नहीं कहलाएगा, वो चार पद वाला हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, ये तीन पदों के अंदर है। ये वाला एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, ये भी तीन पदों के अंदर है। तो जिसके अंदर एक पद होगा उसको अपन एक पद यानी मोनोमस कहेंगे। जिसके अंदर द्विपद दो पद होंगे उसको द्विपद कहते हैं, बाइनोमियल्स। जिसके अंदर तीन तीन पद होंगे वो त्रिपद यानी ट्राइनोमियल्स होगा। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें, ये तो बात हुई पदों के अनुसार। अब बात करें अपन डिग्री के अनुसार। अब उसके बाद में बात करें अपन घातों के अनुसार, इसके नाम होंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री के अनुसार इसके तीन नाम बताए गए हैं बहुपदों के। पहला होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद, तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद कौन सा होगा? जिसके अंदर जिसमें घात कितनी हो। अब ये घात किसकी देखनी है आपको? चर पद की देखनी है, क्योंकि डिग्री मैंने वहां पर समझाई थी। तो घात किसकी देखनी है? चर पद की देखनी है। कितनी होनी चाहिए? एक। जिसके अंदर एक डिग्री होगी उसको अपन क्या कहेंगे? रेखिक कहेंगे। जिसके अंदर दो होगी, घात क्या हो? दो। अधिकतम घात कितनी हो? दो हो, उसको अपन कहेंगे द्विघात। जिसके अंदर घात कितनी हो? तीन हो, उसको कहेंगे अपन त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक। क्वाड्रेटिक दो घात वाले को कहेंगे, लीनियर वन घात वाले को, और क्यूबिक तीन घात वाले को। इनके एग्जाम्पल अपन देखें तो एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x+2। पद कितने हो सकते हैं ये डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पर पद लीनियर में दो भी हो सकते हैं। इसके अंदर पावर कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। लेकिन दो से ज्यादा नहीं हो सकते। किसके अंदर? इस रैखिक बहुपद के अंदर। इसका तो व्यापक रूप अपन देखें, पहले अपन व्यापक रूप देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म अपन देखें तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax+b होता है। यहाँ पर ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ए की वैल्यू जीरो हुई तो फिर रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax+b। ax+b इसका व्यापक रूप होगा। एग्जाम्पल अपन कहें x+2 ले सकता हूँ, x+5 ले सकता हूँ, x-5 ले सकता हूँ। x पावर के अंदर 2 या 3 नहीं ले सकता यहाँ पर, क्योंकि ये लीनियर है। या तो घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। यहाँ पर हो सकता है y+3 हो, y-3 हो, z+5 हो, या फिर अकेला सिंगल x हो। ये भी क्या हो जाएगा? रेखिक हो जाएगा। तो जिसके अंदर घात कितनी होगी? एक होगी, डिग्री एक होगी, उसको अपन कहेंगे रेखिक। ये इसका व्यापक रूप है, आपको ये याद रखना है। इसका व्यापक रूप क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म व्यापक रूप होता है x² bx+c। इसका जो व्यापक रूप होगा ये होगा। इसके अंदर ए का मान जीरो वापस नहीं हो सकता। अगर ए का मान जीरो हो गया तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगी? लीनियर बन जाएगी। एग्जाम्पल देखें तो जिसके अंदर डिग्री क्या आ जाए? 2 आ जाए। अब जैसे मैंने x² + 3 रखा है, तो क्या ये द्विघात है? हाँ, ये द्विघात है। दो पद हो सकते हैं, सिंगल पद हो सकता है, तीन पद होंगे। ज्यादा ज्यादा इसके अंदर तीन पद होंगे, तीन से ज्यादा पद आप इसके अंदर नहीं ले सकते। टर्म्स की बात करें तो तीन से ज्यादा इसके अंदर नहीं ले सकते, दो से ज्यादा इसके अंदर नहीं ले सकते, और इसके अंदर तीन से चार से ज्यादा आप नहीं ले सकते। जितनी घात है उससे एक ज्यादा आप ले सकते हो। एक घात है मतलब दो पद ले सकते हो, दो घात है यानी तीन पद ले सकते हो, तीन घात है यानी चार पद ले सकते हो। इसको अपन कहेंगे द्विघात, द्विघात बहुपद। x⁴ यहाँ पर नहीं लेंगे अपन। x⁴ 2 + 4x 4 + 5, इसको अपन द्विघात बहुपद कहेंगे। y² + 3x3y + 5, इसको अपन द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है। तो जिसके अंदर डिग्री कितनी हो? दो हो, उसको अपन क्या कहेंगे? द्विघात यानी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स कहेंगे। व्यापक रूप इसका ये होता है। इसका व्यापक रूप क्या होगा? इसका होता है ax⁴ + bx² + cx
प्लस डी। ये सी इसके अंदर अचर पद होता है, इसके अंदर बी अचर पद होता है, इसके अंदर डी अचर पद होता है। ठीक है, यहाँ पर वही कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर ए दिख रहा है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर बी है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट ए है, अचर पद बी है। एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट कोफिशिएंट की बात कर सकते हैं यहाँ से। तो जिसके अंदर पावर कितनी हो 3, हाईएस्ट पावर कितनी हो 3, घात कितनी हो 3, उसको अपन कहेंगे त्रिघात बहुपद। तो जैसे एग्जांपल देखिए, मैं एक्स की पावर 3 सिंगल लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 3 पद एक हो सकता है, लेकिन पावर कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। एक्स की पावर 3 प्लस 4x, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। पूरा इसको संक्षिप्त में लिखे तो y की पावर 3 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5, ये इसको भी अपन क्या कहेंगे क्यूबिक कहेंगे, यानी त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो ये सिंपल सी बात थी। और इसके बाद में एक जो पॉइंट है, किसको अपन बहुपद कहेंगे किसको बहुपद नहीं कहेंगे, ये आपको नोट लगा के मैं लिखवाता हूँ, आप इसको जरूर याद रखें। अब बात करें अपन जिसको बहुपद कहेंगे जिसको बहुपद नहीं कहेंगे। बहुपद किन किन को अपन नहीं कहेंगे, तो बहुपद यहाँ पर नहीं होंगे, यानी जिनको अपन पॉलिनोमियल्स नहीं कह सकते। चार ऐसी टर्म्स है जिसको आप बहुपद नहीं कह सकते, तो उनकी बात करें यहाँ पर। अगर कोई सा भी बहुपद आपके पास दे रखा है, उसके अंदर x की या फिर y की, मतलब चर की, किसकी, चर यानी वेरिएबल, वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल की पावर अगर माइनस के अंदर आ रही है, वो -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, -3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वहां पर माइनस के अंदर अगर पावर दिख रही है तो आप उसको बहुपद नहीं कहोगे। ठीक है, तो बहुपद वो नहीं होगा। अगर आपको दिख जाए x या फिर y या फिर z, कोई भी वेरिएबल अगर अपोन में आ रहा है, ठीक है, डिवाइड के अंदर दिख रहा है x या फिर y दिख रहा है, एक्स स्क्वायर की पावर डिवाइड के अंदर दिख रही है आपको, तो वो भी क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। कोई सा भी बहुपद हो, कोई सा भी बहुपद हो, उसके अंदर अगर आपको रूट के अंदर x दिख रहा है, रूट के अंदर y दिख रहा है, रूट के अंदर z दिख रहा है, रूट के अंदर a दिख रहा है। अब यहाँ पर जो बात करेंगे a की, तो वो a कहीं ना कहीं कोफिशिएंट कांस्टेंट का काम करेगा, लेकिन उसके साथ एक्स स्क्वायर जरूर रहेगा। अगर इस प्रकार से दे रखा है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या है, एक्स है। लेकिन आप फिर इसको तो बहुपद कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो ए है वो कांस्टेंट का काम करता है। ए कहाँ पर आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने जहां जहां लिखी है वहां पर ए बी सी डी वो कांस्टेंट का काम कर रहे हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अगर रूट ए अकेला हो, रूट ए अकेला हो, ए की फॉर्मेट में वो बहुपद दे रखा हो, वेरिएबल वहां पर ए हो, अगर ए इस प्रकार से आता है 2a प्लस 5, अगर इस प्रकार से आता है तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, वेरिएबल रूट के अंदर आ रहा है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में ए यहाँ पर कांस्टेंट का काम करता है, तो रूट के अंदर अगर वैल्यू आ जाती है तो वो भी बहुपद नहीं होगा। और वेरिएबल की अगर पावर आती है फ्रैक्शन में, भिन्नों के अंदर अगर पावर आती है तो वो भी बहुपद नहीं होगा। बिल्कुल आप उसको मना कर सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है। जैसे कि इनके एग्जाम्पल कहे अपन, 3x स्क्वायर प्लस 4x पावर -1, यहाँ पर ये बहुपद नहीं होगा। इसकी बात करें अपन तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1/x की पावर 3 इस प्रकार से आ जाए तो ये भी बहुपद नहीं होगा, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इस प्रकार का भी बहुपद नहीं होगा। इसकी बात करें रूट के अंदर, तो रूट के अंदर किस प्रकार आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाए जैसे कि यहाँ पर रूट 2√x प्लस 4, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। 4x स्क्वायर प्लस रूट एक्स आ जाए, रूट एक्स आ जाए तो यहाँ पर भी ये बहुपद नहीं होगा। रूट के अंदर अगर आ जाए तो फिर वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट बचा अपने पास पावर फ्रैक्शन में आना। पावर फ्रैक्शन कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1/2 आ जाए, या 3x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 4x, या फिर x की पावर 3/2 इस प्रकार से आ जाए, तो ये भी क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, और इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।